हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे बात लेके आया हूँ कि मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर EWS सर्टिफिकेट के बारे में मुझे हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है, कैसे बनता है, कैसे बनवाएं, कहाँ जाएं, किधर जाएं। तो उसके बारे में आप प्लीज़ पूरा एक नया वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमको EWS सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी हो। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। तो जो भी आपको किसी भी तरह की यदि और किसी भी टॉपिकों पर जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको सरल रूप से समझा सकूँ और उसको मैं आपको सलाह दे सकूँ। दोस्तों, जो EWS सर्टिफिकेट है, दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं उन्होंने एक सामान्य श्रेणी के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि जिनका जो सामान्य श्रेणी में होने से उन्हें किसी भी तरह की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था, भले ही वो वास्तव में अन्य समाज से भी पिछड़े हुए हैं। तो उनको उनको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने एक नया 10% का आरक्षण हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो नौकरी में हो, तो वो उसके लिए एक EWS का एक उन्होंने एक 10% का आरक्षण दिया है। तो उस EWS सर्टिफिकेट को कैसे बनाते हैं, कैसे बनना चाहिए, कौन कौन उसके लिए योग्य है जो ये EWS सर्टिफिकेट बन सकता है, और इस EWS सर्टिफिकेट के फायदे क्या हैं, इस तरह की पूरी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो EWS का सर्टिफिकेट है, इसमें आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। आपको जिस तरह से SC ST OBC और अदर कास्टों को जो भी सरकारी नियम अनुसार सुविधाएं मिलती हैं और पद रिजर्वेशन मिलता है, उसी में जो नया एक अमेंडमेंट करके माननीय मोदी जी ने EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से 10% का आरक्षण दिया है। उसमें वो यदि वो जो जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है उन्हें भी वो उस तरह की जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पूरी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि EWS सर्टिफिकेट आखिर है क्या। EWS सर्टिफिकेट क्या है उसके बारे में बता। EWS सर्टिफिकेट एक आधिकारिक मतलब एक सरकारी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि ये जो EWS सर्टिफिकेट जिसके पास है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं से संबंधित है। ठीक है, यह सर्टिफिकेट सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और अन्य सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। क्लियर? मैं आपको पूरा डिटेल मतलब पूरा सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, क्या है EWS सर्टिफिकेट? एक और मतलब एथेंटिक दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो आर्थिक रूप से कमजोर तबके का है, और इस सर्टिफिकेट से आप सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, अन्य सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ लेना के लिए हकदार होते हैं। अब बताता हूँ EWS सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उसके लाभ क्या क्या है। आपके पास यदि EWS सर्टिफिकेट है तो आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में 10% आरक्षण, सरकारी आवास योजनाओं में प्राथमिकता, विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति में प्राथमिकता, शिक्षा ऋण में छूट। ये जो मैं टॉपिक आज EWS सर्टिफिकेट का लेके आया हूँ आप लोगों के सभी के कमेंट्स के आधार पर, उसके लिए वो सबसे इसलिए जरूरी है कि 2025 में EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरकार ने और अधिक सरल बनाया है। कई लोग EWS सर्टिफिकेट बनाने के नाम से घबराते हैं, वो बनवा नहीं पाते हैं, वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, उनसे दलाल लोग उनको उल्टा सीधा पैसा मांगते हैं या फिर पैसा नहीं दे पाने की स्थिति में वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो 2025 में सरकार ने EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए और अधिक सरल बनाया है। अब आप है ना इस EWS सर्टिफिकेट को आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इसीलिए
ही मतलब ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं घर बैठे, या आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दी गई है। अब एक टेंटेटिव बता देता हूँ। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की योजना का संक्षिप्त रूप क्या है। जो पैरामीटर है, योजना का नाम ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट योजना है। जो लाभार्थी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग का वो उसको फायदा उठा सकता है। आरक्षण 10% मिलता है। वार्षिक आय सीमा है इसमें कम से कम 8 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। जो लिमिट है वही जो बनते है ना, कम से कम वार्षिक आपकी 8 लाख रुपए ईयरली होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया अब इस पहले सिर्फ ऑफलाइन ही होती थी, अब ऑनलाइन भी होती है, यानी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। जारीकर्ता कौन करता है, आपका राजस्व विभाग जारी करता है। और जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको हर साल बनवाना पड़ेगा, और बनने के बाद आपको हर साल रिन्यू भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, इस सब के बारे में पूरे डिटेल में आपको जानकारी आगे देने वाला हूँ। तो अब जो है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए पात्र कौन है, मतलब सामान्य श्रेणी के कौन से कैंडिडेट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसके बारे में आपको क्लियर बता दूं। जो एक बहुत भ्रम है लोगों में, सामान्य श्रेणी के लोगों में, तो कई जो उसके हकदार भी हैं वो भी नहीं बनवा पाते। तो इसलिए मैं आप चीज़ें क्लियर करता हूँ। मेरा वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखते रहिए, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको कई चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी और आप इस सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों अब शुरू करता हूँ कि इस ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए कौन बनवा सकता है। जो सबसे पहला है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वही बनवा सकता है जो सामान्य श्रेणी का हो, है ना, अनारक्षित वर्ग से आता हो। दूसरा, जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ही मतलब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना सकता है। तीसरा, परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। चौथा, आपका जो आवासीय जमीन है वो 1000 वर्ग फीट से कम का होना चाहिए। 1000 से कम का आपका होना चाहिए। अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय प्लाट 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए। गैर अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय प्लाट 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए। ये जो सब शर्तें इन क्षेत्रों में इनमें जो आता है वो ही सामान्य श्रेणी का बंदा आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा सकता है। तो और इसमें यदि किसी तरह की ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनने में किसी तरह की कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा कि आप कहाँ से किससे संपर्क करें, कैसे करें, वो आपको बताएं। और हर स्टेट का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए रहता है कि आप कहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो उनका खुद का पर्सनल रहता है। तो आप हर स्टेट वाइज अलग अलग वो है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल job_universe को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ में आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे कि आप मेरे द्वारा कोई भी जब वीडियो डाला जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सही जानकारी ले सकें। दोस्तों मेरा चैनल एक यूट्यूब पार्टनर चैनल है, इसलिए मेरे चैनल पर किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती। मेरे द्वारा बोला गया शब्द 100% सही होता है और इस पर के लिए आप विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों और अधिक मेरी प्रीमियम सेवा लेने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें और सदस्य बने, और जिस तरह के आप सदस्य होंगे वैसी अच्छी आपको तो सुविधाएं मिल सकेंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे शुरू करते हैं कि सबसे पहले ईडब्ल्यूएस में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए है ना। और ये जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है ये जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ये जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र से अलग प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र जिसका है वो है, ये सिर्फ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है जिनको जो किसी भी तरह की सरकारी छूट का फायदा नहीं उठाते। और इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है हर राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है।
दूसरा सर्टिफिकेट जो इसे सर्टिफिकेट जब भी आप बनवाना चाहते हैं तो इसे 15 दिन से 1 महीने के बीच में इसका समय लगता है, इसके अंदर बन जाता है। और दूसरी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई भी गलत जानकारी आप ना दें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आप यदि कोई गलत जानकारी देते हैं तो उसमें आपको विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और ये जो सर्टिफिकेट बनता है वो 1 साल के लिए ही बनता है और 1 साल के बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये है मेन। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो EWS सर्टिफिकेट जब आप के लिए आप जब अप्लाई करने जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। बताता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज की फोटो और हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र। एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है खुद को कि हाँ मैं, जो भी एक प्रारूप है वो पूरा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद करते हैं जब आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपको आपका एप्लीकेशन रद्द ना हो या ऑब्जेक्शन ना लगे। तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सभी जानकारी सही और सटीक भरें। जब फॉर्म भरें तो पूरी जानकारी सही और सटीक भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार में ही होने चाहिए। आवेदन से पहले पात्रता मापदंडों की जांच कर लें। आवेदन की अंतिम तिथि का ध्यान रखें। किसी भी त्रुटि या विसंगति के लिए तुरंत संबंधित अधिकारी से संपर्क करें, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो होल्ड पे ना जाए। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो EWS सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन की मेथड भी बता देता हूँ और ऑफलाइन का भी बता देता हूँ। आपको जहाँ से भी आपको सही लगे वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन EWS सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2025 में EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले अपने राज्य की जो जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट की जो एक ऑथराइज्ड वेबसाइट है उस पर आप जाइए। उसमें फिर EWS सर्टिफिकेट या इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का विकल्प मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। और उसमें जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें लिखे आएगा नया उपयोगकर्ता है। तो नया उपयोगकर्ता पे जब क्लिक करेंगे तो आप उसमें लॉगिन करें और अपने आप को रजिस्टर करें। जब लॉगिन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो उसमें दिया गया पूरा फॉर्म भरें। सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। सभी आवश्यक दस्तावेज जो मांगे गए हैं वो अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। यदि आपके स्टेट में लागू होता है तो आवेदन शुल्क का भुगतान करें। कई जगह आवेदन शुल्क नहीं लगता है। ठीक है। फॉर्म जमा करें, सबमिट करें और उसकी आप रिसिप्ट लेके रख लें। और उसमें निर्धारित आप आजकल हर स्टेट में हर काम को करने का एक निर्धारित समय दिया रहता है। 7 दिन में होगा, 15 दिन में होगा। उसके बाद आप उसे चेक करें। यदि उन दिनों के बीच में कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसे रिमूव करवाएं और यदि हो जाता है तो आप उसका प्रिंट आउट ले लें। ये हो गया ऑनलाइन का। अब मैं आपको बताता हूँ EWS सर्टिफिकेट ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। अपने स्थानीय तहसील कार्यालय में जाएं, राजस्व विभाग में जाएं, EWS सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें। फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें। सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज जमा करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें यदि मतलब वहाँ पर लागू हो, और उसकी आपको रसीद प्राप्त कर लें, है ना, रिसिप्ट ले लें। ठीक है। ये इस तरह से मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के से आवेदन करने की प्रोसेस बता दी है। ठीक है। अब दोस्तों बस मेरा सिर्फ यही एक कहना है कि वो सभी सामान्य श्रेणी के बच्चे जो किसी भी तरह से आपने इस चीज़ को समझ ही नहीं, मतलब उनको जानकारी ही नहीं है कि EWS सर्टिफिकेट से क्या होगा, तो ये सामान्य श्रेणी की कमजोर आय वर्ग के के क्षेत्र के बच्चों को ये एक रामबाण है, ये संजीवनी है। उसमें आपको हर तरह की सब, अगर EWS सर्टिफिकेट लगेगा तो स्कूल कॉलेज में आपकी फीसें माफ़ हो जाती हैं, आपको सीटों का रिजर्वेशन मिल जाता है, आपको कॉलेजों में रिजर्वेशन मिल जाता है। आप यदि बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसमें या तो 0 इंटरेस्ट पे मिलता है, कम इंटरेस्ट पे मिलता है, सब्सिडी मिलती है, बहुत सी सुविधाएं हैं। नौकरी में आपको आरक्षण मिलता है।
तो दोस्तों यदि आप इसके योग्य हैं और आप निर्धारित निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं तो आप अपना EWS सर्टिफिकेट अवश्य बनवाएं और उसे आप जहाँ भी आपको लगता है वहाँ जहाँ सुविधाओं का लाभ लेना है वहाँ आप उसको जरूर उसके साथ में जोड़ें। यही एक निवेदन है दोस्तों। एक बार मैं पुनः आग्रह करूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को पहले से लाइक कीजिए और आगे और भी यदि किसी टॉपिक पर आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें किस स्टेट से हैं और आप किस शहर से हैं और आपकी योग्यता क्या है उसके वो भी आप लिखें तो आपके लिए मुझे और जानकारी जुटा के देने में आसानी होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।